महाभारत के पहले दिन कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। युधिष्ठिर ने आशीर्वाद लेकर युद्ध आरंभ कराया। भीष्म के नेतृत्व में कौरवों का पलड़ा भारी रहा और पांडव पक्ष को अधिक क्षति पहुंची, जिसमें विराट के पुत्र उत्तर और श्वेत मारे गए। प्रथम दिन का वृत्तांत संजय द्वारा धृतराष्ट्र को सुनाया जाता है, जहां कौरव पक्ष की अगुवाई भीष्म करते हैं और पांडव पक्ष में अर्जुन श्री कृष्ण रथ पर मध्य में खड़े होकर गीता उपदेश की भूमिका बनती है। युद्ध की शुरुआत शंखनाद, दुंदुभी और नगाड़ों के गगनभेदी स्वर के साथ होती है। भीम की गर्जना और दोनों पक्षों की टुकड़ियों के धावे से भीषण संग्राम छिड़ता है। दिन के अंत तक कौरव पक्ष मनोबल में आगे रहता है, जबकि पांडव पक्ष किसी प्रमुख कौरव वीर का वध नहीं कर पाता और अपने महत्वपूर्ण योद्धा गंवाता है। कुरुक्षेत्र का विशाल रणक्षेत्र। दाएं पल्ले कौरवों के व्यूह में भीष्म का ध्वज, बाएं पल्ले पांडवों के व्यूह में धृष्टद्युम्न सेनापति। ध्वनि, शंख, भेरी, मृदंग, अश्व हिनहिनाहट, हाथियों की दहाड़, रथों के पहियों की घरघराहट, बीच बीच में भीम की गर्जना। आंदोलन। युधिष्ठिर का रथ त्याग कर पैदल भीष्म के पास जाकर चरण स्पर्श, अर्जुन का देवदत्त शंख, कृष्ण का सारथ्य, अर्जुन की मोह स्थिति और फिर धैर्य। हे राजन, दोनों पक्षों ने अपने अपने व्यूह सजाए। दुर्योधन भीष्म को अग्रणी कर बढ़ा और पांडव भीम को अग्र कर प्रस्थान हुए। कह संजय, पहले प्रहार किसने किया? सिंहनादों के बीच दोनों ओर से संवेद धावा हुआ। भीम की गर्जना शंखनादों को दबाती चली गई। पार्थ, धर्म का स्मरण करो, शौर्य का क्षण उपस्थित है। केशव, मन अशांत है पर धैर्य धारण करूंगा। युद्ध दृश्य। तीर वर्षा, गदाघात, रथ टकराव, भीष्म का प्रचंड संहार, शल्य का प्रहार। विराट पुत्र उत्तर शल्य से, श्वेत भीष्म से मारे गए। पांडव पक्ष किसी मुख्य कौरव वीर का वध न कर सका। किसका पलड़ा भारी रहा? आज कौरव पक्ष का मनोबल ऊंचा रहा। पांडव पक्ष को भारी क्षति उठानी पड़ी। युधिष्ठिर का आशीर्वाद ग्रहण और शास्त्रोचित युद्ध आरंभ। अर्जुन श्री कृष्ण का मध्यस्थित होना और धैर्य उपदेश की भूमिका। भीष्म का अग्रिम नेतृत्व और पांडव पक्ष पर व्यापक संहार। पांडव पक्ष की क्षति, विराट पुत्र उत्तर और श्वेत का वध, कई सैनिक हताहत। निष्कर्ष, दिन समापन पर कौरव पक्ष का मनोबल बढ़ा रहता है।